हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि शांति निकेतन में है, उसका पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं इसके। देख लेते हैं, ये है प्रोस्पेक्टस। तो देख लेते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइंस टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25। ओके, as per University Grants Commission, minimum standard and procedures for PhD Regulation 2022 accordingly होगा। तो the following are the criteria to seek admission to the PhD program। देख लेते हैं, candidates who have completed 1 year or 2 semester master degree program after 4 year or 8 semester bachelor's degree program, or 2 year or 4 semester master degree program after 3 years of graduation। ओके, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है आप लोगों को, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने से भी चल जाएगा। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 year और 8 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% होना पड़ेगा। जिन लोगों का 4 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है उन लोगों का 75% मार्क्स होना पड़ेगा, या फिर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years। मिनिमम 3 ड्यूरेशन के लिए होगा। देन इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, वहाँ पे कोर्स वर्क भी इंक्लूड होगा 3 years में भी, एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 years। देन ए मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल 2 years दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। जिन लोग 6 years के टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते उन लोगों को 2 years एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यही है। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी यहाँ पे होना पड़ेगा, मे बी अलाउड एन एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 2 years। ओके, then female PhD scholars may be provided maternity leave or child care leave for up to 240 days। ओके, प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन यहाँ पे तो 2022 का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे इस बार का एडमिशन भी जो कि यूजीसी गाइडलाइन में दिया गया हुआ है कि कैटेगरी 1 में अवार्ड फॉर जेआरएफ उसके लिए, देन कैटेगरी 2 में अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, एंड देन कैटेगरी 3 जिन लोग का क्वालिफाई हो चुकी है इस बार के नेट एग्जाम में तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी विल बी डन एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2022 where 100% weightage will be assigned to viva voca interview। Okay, then for students who qualify NET only in 2024 categories 2 and 3, 70% weightage will be given for test course and 30% weightage for the interview। Okay, and then the marks obtained in the NET 2024 by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। Then previous score of NET shall not be valid for PhD admission in विश्व भारती for academic session 2024-25। तो इस बार का जो कि जून का नेट एग्जाम हुआ था तो उसका स्कोर ही सिर्फ वैलिड माना जाएगा अगर आप लोगों का सिर्फ नेट क्वालिफाई है तो। देन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन यूजीसी सीएसआईआर, then NET, GATE, SEET, then ICAR, ICE, JRF, SRF 2024 will also be eligible for PhD program at Vishwa Bharati University। Vishwa Bharati will conduct the entrance stage for those PhD programs where NET is not conducted। ठीक है, where NET is not conducted तो वो लोग अपने तरीके से रेट एग्जाम कंडक्ट करेगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो in above mentioned subjects Vishwa Bharati may admit students through an entrance test। The entrance test syllabus shall consist of 50% research methodology and 50% from the subject specific।
Students who have secured 50% marks in the entrance test are eligible for the interview. A relaxation of 5% यहाँ पर भी होगा जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज अवेलेबल है. Provided that for the selection of candidates based on the entrance test conducted by the Vishwa Bharati, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for interview or viva होगा. Then Vishwavarati may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of PhD seats available. Date of entrance date interview will be finalized by the concerned department. Date, time and venue will be notified in the university website. तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के. वेन्यू ऑफ एंट्रेंस डेट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड सेंटर ऑफ ईच भवन और विभागा और एज अदरवाइज नोटिफाई किया जाएगा पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा. तो आप लोगों को रेगुलरली विजिट करना है. रिजर्वेशन गाइडलाइंस ये सब है. ओबीसी के, एससी के, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के कितने कितने परसेंट है, ये सब रिजर्वेशन के गाइडलाइंस है. आप लोग देख लेना अच्छी तरह से. देन एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी ये गाइडलाइंस है. जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे. देन पार्ट टाइम मोड भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. जो लोग अभी सर्विस पर है, इन सर्विस पर है, तो उन लोगों के लिए मेनली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा उन लोगों को. देन यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिया गया हुआ है फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1000 रुपीज, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपीज, एंड फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 300 रुपीज है फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए. एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लोग 2-3 सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो 150 एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए. ठीक है. तो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर जानने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा. यहाँ पे भी करना होगा ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप. इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द स्कोर कार्ड. आप लोगों का नीट का जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों को मैंडेटरी है अप्लाई, मतलब वहां पे डालने के लिए मैंडेटरी है. The application fee in case of an online application may be paid by the following way. Candidate can make the payment online using your debit card, net banking or credit card. ठीक है. Then candidates would get instant confirmation of their payments and submission when they pay through online payment methods as listed. ठीक है. No cash payment will be allowed. ठीक है. यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. देन बाकी का देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है अभी. इंडेक्स कैपेसिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज देख लेते हैं. आसामीज में है. ठीक है. आसामीज में है एंड ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है. तो यहाँ पे टोटल सीट 2 है. आसामीज में 2 टोटल सीट है. बंगाली में ये है रिसर्च एरिया एंड टोटल सीट है 21 कुल मिला के. देन सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर्स एंड कल्चर स्टडीज में 2 अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं. तो यहाँ पे टोटल 2 करके सीट्स है. रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आप लोगों का. एंड जिन लोगों का इटालियन लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर है सो यहाँ पर भी 2 सीट्स अवेलेबल है. यहाँ पर भी 2 सीट्स अवेलेबल है. तो इंग्लिश का देख लेते हैं. इंग्लिश का ये है एरिया ऑफ रिसर्च एंड टोटल सीट्स है 11. देन जापानीज का टोटल सीट्स है 6. ठीक है. संस्कृत पालियन प्राकृत का टोटल सीट्स है 2. देन हिंदी का टोटल सीट्स है 14. तमिल का टोटल सीट्स है 1. संथाली का टोटल सीट्स है 2. इंडो टिबेटन का टोटल सीट्स है 7. ओडिया का टोटल सीट्स है 7. तो ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया. टोटल 77 सीट्स अवेलेबल है. देन देख लेते हैं इनटेक कैपेसिटी फॉर कोर्सेज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट आए हुए हैं देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स का है. इकोनॉमिक्स का सीट अवेलेबल है अभी 8 सीट्स टोटल अवेलेबल है एंड ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. एंथ्रोपोलॉजी का 3 सीट्स अवेलेबल है. ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. देन सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सीट्स अवेलेबल है टोटल 7. Area of interest है gender, media and society, queer and digital media, development communication, application of Indian communication perspective. तो ये सब है area of interest. Then ancient Indian history, culture and archaeology में total 15 seats available है. History में total seat available है 14.
फिलोसफी कंपैरेटिव रिलीजन में टोटल सीट्स अवेलेबल है 6। वुमेन स्टडीज पर 1 सीट अवेलेबल है। जियोग्राफी पर टोटल 22 सीट्स अवेलेबल है। टोटल कुल मिला के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में 76 सीट अवेलेबल है एंड टोटल 8 डिपार्टमेंट्स है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का इस बार के पीएचडी प्रोग्राम के लिए। देन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कौन कौन सी डिपार्टमेंट का सीट्स अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी का सीट्स आए हुए हैं, टोटल है 10 सीट्स। ये है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप लोग का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे इन सब में होगा इस बार पीएचडी प्रोग्राम आप लोग का। देन बॉटनी का टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। देन केमिस्ट्री का ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड टोटल सीट्स है 30। देन देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस में टोटल 8 सीट्स अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस में 4 सीट्स अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड साइंस में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में टोटल 15 सीट्स अवेलेबल है। देन फिजिक्स में टोटल 24 सीट्स अवेलेबल है एंड ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। देन जूलॉजी का टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है एंड स्टेटिस्टिक्स का टोटल सीट्स अवेलेबल है 7 एंड हाँ यही तक था। तो टोटल साइंस में 10 डिपार्टमेंट है टोटल एंड टोटल सीट्स अवेलेबल है 120। देन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा का कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे रविंद्र संगीत में 10 सीट्स अवेलेबल है आप लोगों का पीएचडी के लिए। ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। मणिपुरी डांस में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। रविंद्र नृत्य में टोटल 1 सीट्स अवेलेबल है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकल में टोटल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वोकल है सिर्फ, इसमें 7 सीट्स अवेलेबल है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सिटर में टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इस बार कुछ भी सीट अवेलेबल नहीं है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तबला में 5 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है एंड देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल है। डिजाइन टेक्सटाइल में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है, ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स पर टोटल 1 सीट्स अवेलेबल है। देन यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज में टोटल 5 सीट्स अवेलेबल है, ये है आप लोगों का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सक्सेस पब्लिक चॉइस, यूजी चॉइस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशियल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मेनली स्टेटिस्टिक्स के बच्चे जो लोग इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। शिल्पा साधना इसमें टेक्सटाइल क्राफ्ट में 2 सीट्स अवेलेबल है एंड टेक्सटाइल में 4 सीट्स अवेलेबल है। देन डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन रूरल मैनेजमेंट है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इसका एंड टोटल 7 सीट्स अवेलेबल है। देन है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स है देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स, 2 सीट्स अवेलेबल है। देन डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में 7 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में यहाँ पे डिपार्टमेंट है आप लोगों का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आ जाएगा 2 फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंस। तो फ्रूट साइंस में 1 सीट्स अवेलेबल है एंड वेजिटेबल साइंस में 2 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन यहाँ पे एरिया स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, 4 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 7 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में टोटल 1 सीट्स अवेलेबल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में टोटल आप लोगों का 5 सीट्स अवेलेबल है। देन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में टोटल 8 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। ओके तो यही था डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, साइंस का बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, देन आर्ट्स का, म्यूजिक, ड्रामा का बहुत डिपार्टमेंट होता है। तो आप लोगों का जो जो डिपार्टमेंट है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से देख लेना एंड फॉर्म भर देना। तो एंड अब देख लेते हैं कौन कौन सी लास्ट डेट है, कौन कौन सी आप लोग कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये है एडमिशन, अच्छे से देख लेते हैं इसका भी।
क्या क्या है। देन एडमिशन कोऑर्डिनेशन सेल विश्व भारती शांति निकेतन पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 29 अक्टूबर से, ठीक है, 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चलेगा 19 नवंबर तक, ठीक है, डेट अच्छे से याद कर लेना, तो अकॉर्डिंगली आप लोग फॉर्म फिलअप कर देना। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा आप लोगों का 19 नवंबर तक, ठीक है। तो 20 डेज टाइम से आप लोगों के पास ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो दिया जाएगा 11 नवंबर में, एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन विंडो सिर्फ एक दिन के लिए दिया जाएगा, 22 नवंबर में दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 1000 एंड फॉर सेकेंड एप्लीकेशन 400 तक दिया जाएगा। मतलब आप लोग का फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में 1000 देना पड़ेगा, एंड देन आप लोग अगर दो तीन सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो 400 एक्स्ट्रा करके पे करना पड़ेगा। एंड देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो फर्स्ट एप्लीकेशन में आप लोगों को फर्स्ट सब्जेक्ट में 300 एंड देन दो तीन सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा 150 करके आप लोगों को अप्लाई मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा। Then applicants are requested to regularly visit Vishwa Bharati admission portal to keep updated about the information relating to PhD admission for the session 2024-25। PhD prospectus आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया prospectus क्या था। तो यही तक था आज के वीडियो। समर्ट पोर्टल में जाना पड़ेगा बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू समर्ट पोर्टल। समर्ट पोर्टल में जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। तो यही तक था आज के वीडियो। एंड आप लोग अगर पीएचडी के अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करने देख रहे हो, तो मैंने बहुत कुछ वीडियो बनाए हैं आईआईटीज के ऊपर, आईआईटीज के ऊपर, एनआईटी के ऊपर, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग से देख सकते हो। एंड विश्व भारती में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो डेट याद रख लेना, 19 नवंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।